कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम 2000 एसएससी सीजीएल 2025 के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, ये जो एसएससी के टोटल एग्जाम के लिए काम करेगा, जैसे एमटीएस हो रहा है, सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, सीएचएसएल, सीपीओ, सब एसएससी के सब एग्जाम के लिए काम करेगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे हम। ठीक है, और 2025 का सीजीएल जब तक एग्जाम होगा, जुलाई में लगभग एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त में, समझे। मई में वैकेंसी आएगा, इसलिए अब मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझाने का फुल गारंटी है। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगे रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे। और जो भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको शॉर्ट फॉर्म से ही लगाएंगे, मतलब अधिक से अधिक उसका सोल्यूशन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कुछ दिन तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लगभग 1 महीना से या 20 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब से कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, नहीं देखे हैं तो चलिए देखते हैं, फिर मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सभी वस्तुओं के औसत विक्रय मूल्य और औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालें। औसत विक्रय मूल्य औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर बोल रहा है। अब बताइए, ये संख्या आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य क्या है, 650 हो गया, 650, 370, 450, फिर जाके 590, ये आ गया। और फिर ये आपका सीपी हो गया, क्रय मूल्य। फिर एसपी देख लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना है, 750, 450, 650, फिर जाके 650, जीरो हो गया, 5 20 के जीरो में गया, 2 हो गया, तो 6 2 12, 4 16, 16 2 18, 18 7 25, ये आ गया। इसको देख लीजिए, जीरो हो गया, कितना 5 2 10 17, 17 2 19, 17 2 19, 19 7 26, 26 के 6 बाकी रहा 2, अच्छा 6 6 3 8 10 14 19 हो गया, 10 हो गया, और फिर तो 19 हो गया। इसको आप देख लीजिए, इसको भी 4 से खिला दीजिए, ये भी 4 से आएगा, सही खिलाए ना। 17 1926 के जमा की 2 हो गया, 6 2 8 2 6 6 2 6 3 9 9 2 11 11 से 15 20 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा। ठीक है, 20 हो गया। अब खिलाइए, 4 5 20 हो गया, फिर 4 का 4 हो गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया, कितना हो गया, 20 हो गया, 4 5 20 हो गया। इसको खिलाइए, 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, एक बच गया तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 20 हो गया। क्या हो गया, अब अंतर बोल रहा है, देख लीजिए, 625 माइनस 515, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 110 हो गया, तो इसका जो अंतर होगा कितना होगा, 110 होगा। ये 10 को 10 है ना, समझ गए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, दो स्टेशन आर और डी एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। ठीक है, 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ी मिलती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो धीमी रेलगाड़ी वाली चाल क्या है। तो समझिए बात को, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है। ठीक है, जो दो स्टेशन है आर और डी, मानते ये आर है, ये डी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी मान लेते हैं, कोई रेलगाड़ी ट्रेन है ना, रेलगाड़ी टी से ट्रेन दे दीजिए, T1 ट्रेन जो है, एक रेलगाड़ी इधर से ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है टी इधर, और दूसरा रेलगाड़ी जो है T2, दूसरा रेलगाड़ी जो है, एक क्या कर रही है, वो इधर से इधर आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे जा रही है, इसके इधर जा रही है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या हुआ, एक रेलगाड़ी उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी आठ से एस तक निकलती है। ठीक है, 10 घंटे के पश्चात, 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ी मिलती है, तो 10 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ी मिलता है। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है, तो अब बताइए, मान लेते हैं पहला रेलगाड़ी T1 का जो चाल होगा, T1 का जो चाल होगा, स्पीड चाल, वो एक्स हो गया। ठीक है,
तो T2 जो दूसरा रेलगाड़ी है उसका चाल क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है, x+4 है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से 10 किलोमीटर 10 घंटे की पछाड़ मिलती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई रेलगाड़ी ऐसे निकला है, ऐसे निकला और ऐसे यहाँ गया। ठीक है, दूसरा रेलगाड़ी यहाँ से निकला और ऐसे गया तो यहाँ पहुंचा, तो जो मिला है वो 10 घंटा, इसमें कई स्थान पे जो मिला है ये तो हुआ 10 घंटा के पश्चात। ठीक है, तो 10 घंटा लिख देते हैं। ठीक है, 10 घंटे के पश्चात मिलती है, तो बोला धीमी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो मान लेते हैं, बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना किलोमीटर बता रहा है, 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर बता रहा है। दोनों के बीच का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 400 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, आप बताइए समय। और एक बात जान लीजिए, जब जब चाल जो है एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा हो, मतलब कहने का मतलब चाल दो तरह से होता है। एक होता है कि अगर ऐसे जा रहा है दो ट्रेन, एक ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो चाल जो है दोनों का चाल का अंतर हो जाता है, सापेक्षिक चाल निकालेंगे ना, तो दोनों चाल में अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर एक चाल ऐसे जाएगा एक चाल ऐसे, और दूसरा अगर ऐसे जाएगा एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो जब चाल जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, एक x हो गया फिर x+4 हो गया, दो चाल हो गया। समय कितना घंटा बता रहा है, समय बता रहा है 10 घंटा पहुंचा, तो 10 घंटा लिख देते हैं यहाँ। क्या 400 हो गया बटे क्या, अगर 2x+4 हो गया। ठीक है, बराबर 10 हो गया। अब जो काट सकते हैं काट दीजिए, ये 0 है 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x+4 बराबर 40। क्या 2x बराबर कितना 36 हो जाएगा, 4 कितना चलेगा 36 हो जाएगा। तो काट दीजिए, x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका 18 आ गया, 18×36। ठीक है, तो एक चाल आपका 18 आ गया, एक चाल आपका 18 हो गया, और एक x+4 होता है, एक चाल 22, एक चाल 22 हो गया, दो चाल हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है, धीमी रेलगाड़ी, धीमी रेलगाड़ी चल क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, धीमी रेलगाड़ी चल क्या होगा 18 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया इसको देख लीजिए। 10a+b, ये एस गलती किया, एस मिस प्रिंट है यहाँ, ए सिर्फ ए है। ठीक है, तो 10a+b बराबर ए दिया हुआ है, 10a-b बराबर b दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला 10a b का मान निकाले, मतलब 10 2a का मान निकाले। ठीक है, अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 10a+b बराबर ए। ठीक है, फिर दिया हुआ 10a-b बराबर क्या दिया हुआ है b। ठीक है, अब बताइए, अगर कहता a+b को आप x मानते हैं, ठीक है, और a-b को आप y मानते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र आपको पता होगा, 10x+y का जो सूत्र होता है, ठीक है, वह होता है 10x+10y। ठीक है, बटे सूत्र होता है, ठीक है, 1 - 10x × 10y। ठीक है, अब बताइए 10 लिख देते हैं, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू a+b है, और y का वैल्यू क्या है a-b है। ठीक है, 10x का वैल्यू क्या है, 10 यहाँ x के स्थान पे क्या होगा 10a+b, तो 10a+b का मान क्या है x है 10, इसको हम पूरा लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। 10 हो गया, x का वैल्यू क्या है a+b बोलेंगे, 10, y का वैल्यू क्या है a-b हो गया। ठीक है, अब बटे देख लीजिए, 1 - 10 ये a+b हो गया, × 10 a-b हो गया। ठीक है, अब बताइए, अगर काटना चाहे काटिए, ये दोनों कट गए, क्या लिखाएगा 10 2a लिखाएगा, यही तो हमको निकालना था। ठीक है, अब बताइए 10a+b का वैल्यू क्या है, ये दिया होगा a हो गया, इसका वैल्यू b दिया और b हो गया, इसका 1 - a हो जाएगा, इसका उत्तर तो ये है। आगे यही तो हमको चाहिए, मान बैठा दिया। ठीक है, तो क्या है a+b होगा, और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा,
ये माइनस लाख, ठीक है, ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर निकालें। अब बताइए 2 वर्ष में जो राशि है वो कितना 1200 रुपये हो रहा है, 4 वर्ष में जो राशि है वो कितना रुपया हो रहा है 1600 रुपये हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो समय का अंतर हुआ क्या है 200 रुपये, 2 वर्ष है, और दोनों के बीच में जो ब्याज का अंतर हुआ 400। इसका मतलब क्या हो गया 2 वर्ष में जो ब्याज आया है वो 400 रुपया है, 2 वर्ष में ब्याज 400 रुपया। तो आप बताइए बोल रहा है कि 2 वर्ष में जो राशि हो रहा है 1200 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, ब्याज 2 वर्ष का 400। तो अगर हम 400 घटा देते हैं ब्याज को तो 800 रुपया बच जाएगा। 800 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इसका मतलब 800 रुपया की राशि 1200 रुपया हुआ है 2 वर्ष में, इसका मतलब वही ना हुआ। ठीक है, तो आप बताइए, आप निकाल सकते हैं एस आई बराबर, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100। ब्याज कितना आया है 2 वर्ष में 400 रुपया, ठीक है, 400 ब्याज आया, राशि कितना था 800 रुपया। अब बताइए समय दर निकालना है, समय बढ़ रहा है 2 वर्ष बटे 100, कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, इससे करीब 50 हो जाएगा, इससे करीब 25 हो जाएगा। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर होगा 25%। तो ब्याज आएगा वो कितना होगा 25%, तो ब्याज 25% है, देखिए 25% है ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। यदि 9 अंकीय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 99 से विभाज्य है, तो बोल रहा है 2a प्लस b का मान निकालें। ठीक है, तो 9 अंक मतलब इतना 9 अंक का संख्या 99 से विभाज्य है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर 99 से विभाज्य करना है कोई भी संख्या तो उस संख्या को 9 और 11 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, 99 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या को 9 से भी विभाजित होना होगा और 11 से भी विभाजित होना होगा। तो संख्या क्या है पहले लिख लेते हैं। संख्या आपका लिखा हुआ 342, 221, 342, 221, 3ab, ये लिखा हुआ है। अब पहले एक काम कीजिए, तो आप पहले 9 से विभाजित कर लीजिए। तो 9 से विभाजित करने का नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कुल संख्या का योग का मतलब क्या हो गया 3 + 4 + 2, ठीक है, +2 +2 +1 +3 +a +b, ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कितना हो गया देख लीजिए, तो 4 से 7 2 9 2 11 2 13 1 14 14 17, 17 + a + b, a + b। अब पूरा संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या हो सकता है 9 दूनी 18, 9 का 9 9 दूनी 18, 18 मतलब a + b का वैल्यू या 1 रखिए, या a + b का वैल्यू 9 9 27, 27 पाने के लिए 10, a + b का वैल्यू 10 होगा। इसी दोनों में से एक काम करेगा, या a + b का वैल्यू 1 रखिए या a + b का वैल्यू 10 रखिए, तब ये कटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 11 से विभाजित। 11 से विभाजित करने का नियम है कि अल्टरनेटिव संख्या, एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिव बनाते हैं। अल्टरनेटिव संख्या का योग का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है, इसका मतलब हो गया 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 +3 और +b, ये संख्या हो गया। अब माइनस, फिर क्या होगा 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 + a, ठीक है, ये पूरा संख्या का योग का अंतर जो होगा, ये पूरा योग का अंतर 0 या 11 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जोड़ के कितना हो गया 7 3 2 5 2 7 3 10, 10 + b हो गया। अब माइनस ये कितना हो गया 3 + a, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब देख लीजिए कितना हो गया, ये घटाइए तो ये 7, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 में, ये 7 में होगा, ये 7 होगा। ठीक है, अब घटाइए तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 का 3 बचेगा, तो लिखा जाएगा 3 + b - a बराबर
जीरो या 11, मान लेते हैं 11 रख लीजिए। ठीक है, तो बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 उधर चले जाए तो 8 बच जाएगा। ठीक है, 3 उधर चले जाए तो 8 बच जाएगा। तो एक समीकरण ये बन गया कि आपका जो है कि बी बी माइनस ए बराबर 8 आ रहा है। और पहला समीकरण में क्या था? ए प्लस बी, मतलब ऐसे लिख देते हैं, बी प्लस ए का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। अब काटना चाहे तो काट दीजिए। ये ए और ए कट जाएगा तो क्या 2b लिखा जाएगा। 2b बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। 2b बराबर 18 हो गया, तो ये दोनों काट दीजिए। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 9 हो गया। बी का वैल्यू 9 हो गया तो ए का वैल्यू 1 होगा। बी का वैल्यू 9 हो गया तो ए का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू 10 होना चाहिए। तो इन दोनों का मान निकल गया, निकाल दीजिए मान जो बोल रहा है। 2a प्लस बी का मान चाहिए, तो 2 हो गया। ए का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू 1 आया। 9 का बी का वैल्यू 9 आया। 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 11 हो जाएगा। 11 है ऑप्शन, ये है ना? समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया, इसको देख लेते हैं। कोई बात नहीं है, इसको और छोटा कर देते हैं हल्का। ठीक है, देख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है? नीचे दिए गए वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 5000 है। ठीक है, एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या में प्रतिशत में दर्शाया गया। सही बात है, प्रतिशत में दर्शाया गया। क्वेश्चन क्या बोला है? बी डी ई में लड़कों की कुल संख्या का, बी डी ई में लड़कों की कुल संख्या का ए सी एफ में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या बोला, बी डी ई। तो बी डी ई, तो बी का कितना प्रतिशत है देखिए। बी का जो प्रतिशत है ये देखिए। हाँ, तो बी का प्रतिशत हो गया, फिर जाके डी का प्रतिशत हो गया, और फिर जाके बी का प्रतिशत, डी का प्रतिशत प्लस ई का प्रतिशत। ई का प्रतिशत कहाँ है? ई का प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो रहा है? 4% हो गया। ठीक है, 4% प्लस 25%। 4%, 25%, 13%, कितना हो गया? तो 9 3 12। ठीक है, 12 के बाकी रहा एक, 3 1 4 हो गया, 42%। ये टोटल 42% हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए सी एफ, ए हो गया, सी कहाँ गया? सी हो गया, और फिर जाके एफ, एफ हो गया। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया? ए 26% हो गया, और फिर जाके सी 5% हो गया, और एफ 10% हो गया। कितना हो गया? 26 और 10 36 और 4 41, 41% हो गया। तो बोल रहा है कि बी डी एफ में लड़कों की कुल संख्या का ए सी एफ में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात। ठीक है, तो अनुपात बोल रहा है, तो एक देख लीजिए। अनुपात आपको ऑप्शन दिख ही रहा है, ऑप्शन ही ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो एक 42% हो जाएगा, तो 42%, और अनुपात 41 हो जाएगा। ये 42 अनुपात 41 है ना। अब संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्रतिशत में संख्या मांगता कि 42% का बराबर कितना मांग रहा है, दोनों बीच में कितना अंतर है संख्या में, तब हम निकालते 5000 से, 5000 का निकालते 42% या 41%। लेकिन प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत तो निकला ही है, ये हुआ ही है, इसलिए आंसर है। समझ गए? चलिए फिर से कल से वीडियो आपको कंफर्म मिलेगा पूरी तरह से। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।